इंडिया में नरूटो की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए सोनी ये ने जब नरूटो का हिंदी डब एपिसोड अपने टीवी चैनल पर रिलीज करने की घोषणा की थी, तो सभी इंडियन नरूटो फैंस को मानो अमृत का कलश ही मिल गया हो। शायद इसीलिए नरूटो आज भी इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसीलिए ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज हम टॉप 10 नरूटो कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में केवल ओजी नरूटो के कैरेक्टर को ही रैंक किया गया है, नरूटो शिपुडन और बोरुटो के कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार, आप लोग मेरी वीडियो को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो दोस्तों प्लीज एचएच एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो कैरेक्टर है उसका नाम है शिकामारू। शिकामारू भले ही अपने बैच का फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ना हो, पर शिकामारू ही नरूटो के बैच का फर्स्ट शिनोबी था जिसने चूनिन एग्जाम को पास किया था। शिकामारू की एक्चुअल स्ट्रेंथ उसकी टैक्टिकल एबिलिटीज से आती है। उसके क्लैन की स्पेशलिस्ट जुस्सू है शैडो पोजेशन जुस्सू, जिससे शिकामारू अपने ओपोनेंट्स के मूवमेंट को बड़ी आसानी से रोक सकता है। और उसका IQ लेवल 200 प्लस है, जिससे वो अपने सोचने की ताकत से नरूटो सीरीज का एक फॉर्मिडेबल निंजा है। इसके बाद नंबर 9 पर है वो है साकुरा। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? जोक सपाट। नंबर 9 पे जो एक्चुअल कैरेक्टर है उसका नाम है गारा। गारा नरूटो सीरीज में चूनिन एग्जाम का मेन विलन था, जिसने अकेले के दम पर अच्छे जोनिन लेवल निंजास को भी धूल चटा दी। हाँ, क्योंकि उसकी एबिलिटी ही सैंड है। पर गारा निश्चित रूप से नरूटो सीरीज का वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। अगर नरूटो की मदद नाइन टेल ना करता तो शायद हमें आगे सीरीज देखने को भी ना मिलती। गारा के पास सैंड रिलेटेड पावर्स है, जिससे वो सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का दावेदार है। नेक्स्ट नंबर 8 पर जो है वो है नरूटो उजुमाकी। नरूटो उजुमाकी नरूटो सीरीज का मेन कैरेक्टर है, तो जब सीरीज ही उसके नाम पर है तो जाहिर सी बात है नरूटो का नाम इस लिस्ट में ज़रूर होगा। और बात करें हम उसके पावर्स की, तो सीरीज में स्टार्टिंग में नरूटो वन ऑफ द वीकेस्ट कैरेक्टर में से एक था, पर और अपनी क्लास में एक लौता ऐसा स्टूडेंट था जो कि फेल हुआ था। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, नरूटो अपने चक्रा कंट्रोल और रसिंगन शैडो क्लोन जैसे पावरफुल जिस्टू को मास्टर कर लेता है। और नरूटो के पास नाइन टेल भी है, जिससे वो इस सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक हो जाता है। और सीरीज के एंड में नरूटो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पूरी नरूटो सीरीज का बन जाता है। नेक्स्ट नंबर 7 पर है सासुके उचिहा। सीरीज की स्टार्टिंग में सासुके एक जीनियस निंजा के रूप में जाना जाता है और अपनी क्लास का टॉपर भी था। सासुके के पास शाइंगन जैसा एक पावरफुल डोजुत्सु भी है, जिसकी मदद से वो ओपोनेंट्स की मूवमेंट्स को न केवल रीड कर सकता है बल्कि उन्हें कॉपी भी कर सकता है। अपनी डोजुत्सु की मदद से सासुके ने चिडोरी जैसे पावरफुल जुत्सु को ककाशी हटाके के द्वारा मास्टर भी किया है। लेकिन अपने भाई इटाची को डिफीट करने की चाह में पावर की भूख सासुके के अंदर हमेशा रहती है, जिसकी वजह से ओचिमारू की मदद से उसे कर्स सील भी मिलता है, जिससे सासुके नरूटो के वन टेल मोड की पावर को इजीली मैच कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 6 पे है नेजी हयुगा। जब नेजी को पहली बार सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब लगभग सभी निंजास के द्वारा जो नेजी को जानते हैं, सभी ने नेजी को स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी डिस्क्राइब किया था। लेकिन चूनिन एग्जाम के फाइनल एग्जाम में नेजी नरूटो से हार गया था, पर एग्जाम के बाद नेजी ने अपने आप को सिर्फ ट्रेन किया और नरूटो सीरीज के पार्ट 1 में लगभग 5 आग में ये साबित किया कि क्यों वो नरूटो सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है। इसके बाद नंबर 5 पे है इटाची उचिहा। इटाची सासुके का बड़ा भाई है और जब वो कोनोहा विलेज का पार्ट था तब जीनियस निंजा कंसिडर किया जाता था। इटाची ब्लैक एनबू ऑफ स्क्वाड का सबसे यंगेस्ट मेंबर था, जिसने ब्लैक एनबू को ज्वाइन किया था। और पार्ट 1 में उसको पॉपुलैरिटी इसलिए मिली थी क्योंकि इटाची ने सिंगल हैंडली अपने पूरे क्लैन का मर्डर कर दिया था, सिर्फ सासुके को छोड़कर। क्योंकि उचिहा क्लैन कोनोहा विलेज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में से एक था, तो आप खुद ही सोच सकते हैं इटाची के पास कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पावर होगा, जिससे उसने अपने पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दिया हो। नेक्स्ट नंबर 4 पे है ककाशी हटाके। ककाशी को स्टार्टिंग में एज ए लेजी कैरेक्टर शो किया गया था, जो हमेशा लेट पहुंचता था
हर जगह पर और हमेशा डर्टी रोमांस नोवेल पढ़ता था। पर टीम 7 के साथ अपनी बेल्ट ट्रेनिंग में काकाशी ने अपनी स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस की झलक दिखाई थी। और भाई अगर ये सीन जब आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो आप सब की तरह मुझे भी काकाशी का दी एंड हो गया ऐसा लग रहा था। फर्स्ट आर्क में ज़बाज़ू के साथ फेस ऑफ में व्यूअर्स को फर्स्ट टाइम देखने का चांस मिला कि काकाशी कितना स्ट्रॉन्ग निंजा है और सीरीज में केवल कुछ ही कैरेक्टर हैं जिन्होंने काकाशी को सरपास किया हो। नंबर 3 पर है ओचोमारू। ओचोमारू वन ऑफ द 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है और एज ए विलन कैरेक्टर सीरीज में इंट्रोड्यूस हुआ था। लगभग पार्ट 1 की हर एक आर्क का मास्टरमाइंड ओचोमारू ही था। बेसिकली पार्ट 1 ओचोमारू की वजह से और नारुतो सीरीज का बेस सेटअप करने वाला और कोई नहीं बल्कि ओचोमारू ही था। हमने ओचोमारू की स्ट्रेंथ लॉर्ड थर्ड से फाइट के दौरान देखा था और अपने हैंड सील हो जाने के बावजूद भी जिराया और टोनाडे से फाइट करना ये दिखाता है कि ओचोमारू कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसके बाद नंबर 2 पर जो है वो है जिराया। जिराया को एज ए जोक कैरेक्टर अर्ली एपिसोड में अपीयर किया गया था, जहाँ पर वो बिल्कुल एग्जैक्टली मास्टर रोशी की तरह बिहेव करता था और डर्टी मैगजीन और डर्टी मूव्स के बदले नारुतो को ट्रेन करने के लिए मान जाता था, बिल्कुल मास्टर रोशी की तरह। जिराया भी एक फॉर्मिडल कैरेक्टर है और 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है। जिराया ही नारुतो सीरीज के कुछ कैरेक्टर में से है जिसने नारुतो की एक्चुअल स्ट्रेंथ को पहचाना बल्कि उसे प्रॉपरली ट्रेन भी किया। नंबर 1 पर जो कैरेक्टर है उसका नाम है लेडी टोनाडे। सीरीज के मिड में ही टोनाडे को विलेज का 5th होकागे बना दिया जाता है। केवल यही फैक्ट दिखाता है कि टोनाडे एक पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि होकागे को विलेज का सबसे पावरफुल शिनोबी माना जाता है और टोनाडे 3 लेजेंडरी सानिन में से फाइनल मेंबर भी है। टोनाडे को क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही डेंजरस ओपोनेंट कंसीडर किया जाता है, लेकिन फिर भी टोनाडे का प्राइमरी स्किल हीलिंग जुत्सु है। टोनाडे की स्किल विलेज को न केवल अटैकिंग पावर बल्कि डिफेंड की ताकत को भी बहुत ही इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से टोनाडे विलेज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है। तो दोस्तों ये थे नारुतो के टॉप 10 कैरेक्टर्स रैंक मैंने किए थे। अगर इसमें कोई भी नाम छूट गया हो तो वो नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।